इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के खिलाफ इस्लामी दुनिया में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। इस्लामिक स्कॉलर जफरुद्दीन बरकाती ने इस मामले पर जी मीडिया से बातचीत की। इस दौरान फिलिस्तीन पर हो रहे मुजालिम और खवातीन व अतलाफ को निशाना बनाए जाने पर उन्होंने शदीद मजम्मत की और कहा कि साजिश के तहत फिलिस्तीन की जमीन पर इजरायल का कब्जा है। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद जिस तरह से आज इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर बर्बरता बरसा रखी है, यानी कि वहां के लाखों लोगों को बेघर किया हुआ है, उनके ऊपर रॉकेट दागे जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, यहां तक कि उसके पास खाने के लिए भी नहीं है। क्या सोचता है कि हिंदुस्तानी इस्लामिक स्कॉलर के क्या फिलिस्तीन में जो आज मुसलमानों के हालात हैं या इजराइल ने जो कुछ किया हुआ है, वहां हमला किया हुआ है, एक इस्लामिक स्कॉलर क्या सोचता है? मेरे साथ बात करने के लिए जफरुद्दीन बरकाती साहब है। बरकाती साहब कैसे देखते हैं इसका? 1948 के बाद 48 में फिलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल वजूद में आया था और 1967 में अरब इसराइल जंग के बाद पूरी तरह वो मुस्तहकम हो गया। उसने अपनी ज़मीन बना ली, अपना इलाका बना लिया। उस वक्त से उसने एक बड़ी खेल मतलब वो साजिश ऐसी है कि कोई बड़ा काम करता है खुद ही हमले करवाता है, कुछ ऐसा काम करता है जिसके रिएक्शन में फ़िलिस्तीन के नौजवान, वहाँ के लोग उसके ख़िलाफ़ होते हैं, उसकी फ़ौज पे पत्थरबाजी करते हैं या हथियार फेंकते हैं और उसको दिखा करके उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करता है, उनके घरों पे बुलडोज़र चला देता है, फिर वहाँ पे बाहर से यहूदियों को ला करके बसाता है। और ये बसाते बसाते आज हाल ये है कि 10% उसको ज़मीन दी गई थी, आज फ़िलिस्तीन के इलाके में 80% पे कब्ज़ा किया हुआ है और 41 किलोमीटर के रकबे में फ़िलिस्तीन महदूद हो गया है, जिसमें बैतुल मक़दिस भी है। और बैतुल मक़दिस के करीब जो यरूशलेम का जो मगरबी हिस्सा है, उसका मगरबी यरूशलेम कहते हैं, उसको उसने राजधानी बना रखी है, लेकिन अमली तौर से राजधानी के काम दूसरी जगह होते हैं। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि आखिर ये वजह जो जंग छिड़ी हुई है, लंबे वक्त से छिड़ी हुई है, ये क्या वजह है? मकसद क्या है इजराइल का फिलिस्तीन पर? चूँकि मजलूम कहा जाता है फिलिस्तीनियों को, छोटा सा मुल्क, बहुत थोड़े से लोग हैं। देखिए, ऐसा फ़िलिस्तीन दुनिया जानती है कि वो मजलूम है और ग़ुलाम है अभी, और उस पर इजराइल मुसलसल जुल्म कर रहा है। अपनी ज़मीन पर उन्हें अपना कुछ करने का हक़ नहीं है। तो ये दुनिया में कहीं भी जो शख्स ग़ुलाम होता है या जो लोग ग़ुलाम होते हैं, जो कबीला ग़ुलाम होता है, जो मुल्क ग़ुलाम होता है, वो जिनकी ग़ुलामी में होता है या जिनके ज़रिए सताया जाता है, जुल्म किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ किसी न किसी दिन उठता है। और रिएक्शन के नाम पर इसराइल जो हमला कर रहा है गज़ा पर, और वो बोल रहा है कि उसे निस्तो नाबूद कर देंगे, वो बहाना बना रहा है कि हमास ने हमला किया। हमास ने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए हमला किया, इसलिए कि छोटे छोटे हमलों से दुनिया की तवज्जो उसकी जानिब नहीं हो रही थी। कोई भी बड़ा से बड़ा जुल्म करता था इसराइल, समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने प्लानिंग के साथ एक बड़ा हमला किया ताकि दुनिया उनकी बातों पर तवज्जो दे और उनकी ग़ुलामी पर बहस करे और उनकी ज़मीन को इजराइल से वापस कराने पर डिबेट हो, मुज़ाकरात हो। उसने ये दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए और अपनी ग़ुलामी की निजात के लिए ये काम किया है। तो हमास ने अपने हिसाब से गलत नहीं किया है, उसने आतंकवाद वाला कोई हमला नहीं किया है। आज़ादी के लिए हर मुल्क वाला करता है ऐसा।